हाँ, क्यों पड़े हुए हो माँ बेटा इधर फर्श पे? क्या फर्श पे नहीं बैठ सकते? कौन सी इधर देखे मिट्टी है। कभी अर्श पर कभी फर्श पर। कभी उनका दर कभी दर बदर। कभी उनके दर कभी दर बदर। हाँ, वो ना साकिब को रोटी खिला रही हूँ। ये रोटी नहीं है, ये भी मैं पूछता हूँ फिर वो ना सही सही बताएगा, देखना। हाँ, साकिब क्या खा रहे हो? बैठ के खाओ, बैठ के। इधर बैठ जाओ। छोड़ दे। वो खा रहा था, आपने कैमरा चलाया, वो भाग गया। वो उसको वो क्या कहते हैं, बालों मिल गया ना उसका दोस्त। हाँ। अब रोटी अच्छी नहीं लगती इसको। हाँ। आ जाओ साकिब, मीठे चोरी आ जाओ, इसको बुलाओ। आ जाओ, चोरी खा लो। क्या दूं? इधर आओ, मुझे बताओ, इधर आओ। आ जाओ साकिब। उसको बोलो अल्लाह करो। तूतनी किधर है? नहीं, आ जाओ, अल्लाह करवाएंगे, आ जाओ। ओ बाले को अल्लाह करवाऊंगा। आ जाओ। अल्लाह करवाऊंगा। मम्मा को आक अल्लाह, आ जाओ। एडो वाला इधर इधर आ जाओ, आप भी बैठे बैठे। बैठो। और आक, अब मम्मा को बोलो बोलो अल्लाह ये करवा। अल्लाह कर रहा है, आप ये खाओ। देखो। हाँ जी, नहीं, वो अल्लाह कर रहा है। वो अल्लाह कर रहा है। अच्छा, इसको 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 गले लगाओ, इसको गले लगाओ। वो पकड़, चल पुमिन है। ये क्या है? चलो, आप ये बोलो, अल्लाह कर रहा है। इसको बोलो, अल्लाह करने दो। ये अल्लाह कर रहा है। बोलो दोस्त। हाँ, अल्लाह। चलो आलू। देखो, कहता है मुझे अपने फिक्र नहीं है, वो मेरे दोस्त का ख्याल करो। चलो इधर सुलाओ इसको। हाँ, अब ये खाओ, आप ये खाओ। मिठो, आप बोलो चोरी। ये क्या है? चूरी क्या है? नहीं, अभी मूड नहीं है उसका बात करने का है। सही, कुत्ती। ये कौन सोई हुई है? उठाओ उसको, उठाओ उठाओ उठाओ। कल भी उठा रहा था। नहीं, प्यारा उसको नवाज से पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाती है। उसको बोलो बोलो उठे। मिठो, ये लो। हाँ, तूता, इसको सुलाओ इधर। बालों को तोता। हाँ, इधर छुपाओ। चलो, वो छुप गया। चलो अब ये खाओ। ये इसका रोटी खाने का स्टाइल है, घूमता भी रहता है, खाता भी रहता है। हाँ। और बिस्तर लपेट रही है, जालियाँ शालियाँ भी ठिकाने लगा रही है। ये ना इसको ही सूट करते हैं ये काम। ब्याह बंदा तो कोई कर ही नहीं सकता। इसको पता नहीं किसने बताया कि जाली ऐसे लपेटी जाती है। हर किसी को आ जाता है, एक आपकी बेगम को नहीं आता। हम अनारे लोग हैं, हमको भी नहीं आते। सीख लो। मैंने एक बार वो जाले लपेटे थे, उसकी टांगे बेचारे की तोड़ दी। मुझसे सीधे ही नहीं आई, फिर उठ के फिर खड़ी हो जाती है। एक दिन अब्बू जान ने बताया था भाभी कौसर को, मैंने भी बताया था, फिर भी हो जाती है। अब एक मुझे ये भी नहीं आता था, वो जो अक्सा है ना, अक्सा और इसकी सिस्टर वो जहरा, उन्होंने सिखाया था। मुझे भी नहीं आता। अक्सा वो चाचू सादक वाले, हाँ जी, उसको भी आ जाता है। हाँ आ जाता है। बड़े तेज है आजकल की लड़कियां। चलो, वो तोतले तोतले कह रहा था, उसके तोतले मेरे ख्याल में पड़े हैं, और उसके सामान जो है ना सारा इधर से इधर। वो ना काम दिया करें, अभी बड़ा हो गया, सारा दिन ऐसे मुंह में डाल के। क्या फिर रात को पीता सिर्फ उसने बस। तोतले? हाँ, ये नहीं पीता ही नहीं है, फिर देखेगा, फिर भाग आएगा। नहीं पीता आजकल। हाँ, ना पिए तो अच्छा है। अभी वो अपने दोस्त के लिए उठाने आया था तोतले। दोस्त उसने पीता है। जी बाबा, क्या हुआ?
हैं? ऐसे करो कर। करो ना ये कर करो शाबाश। बाज गया है। देखिए अभी देखते देखते यहाँ तक पहुँची है। यहाँ तक आने का रास्ता आपको मालूम था या किसी से पूछा है? नहीं, मुझे मालूम था। क्या बोला था? इरफान के घर यही रास्ता जाता है। फिर चले। किस बाबे ने आपको बताया था रास्ते का? फेरा लवली लगाया करो ना। ये फेरा लवली लगाओगे ना 4 दिन बाद इसका कमाल देखना फेरा लवली का। नहीं, छाया नहीं लाऊंगा। ये फेरा लवली जो है ना वो छाया ख़त्म नहीं करती। फिलहाल आर्जी तौर पे वो मुँह चिट्टा कर देती है, लेकिन उससे नुकसान नहीं होता। बीज और करीमें लगाओगे ना, मेरा जैसे गला ख़राब है, मैं करीमें खाता था। अच्छा, करीमें लगाओगे वो नुकसान है। टूब और करीमें वो सारे जो है ना मुँह के ऊपर केल निकल आते हैं। फेस ख़राब थी जाता है, आपने लगाना। ठीक है, मैं क्या लाने गया? बस वो फेरा लवली पे गुजारा करो। मैं क्या लाने गया? और किसी चीज़ की भी ख्वाहिश हो, किसी चीज़ की डिमांड हो आपकी है, कोई आपका बड़ा ड्रीम हो, मतलब ख्वाब, अम्मी अबू से रब्ता करें। ठीक है? नहीं, आज चाहिए मुझे चाहिए। आपसे रब्ता करके अबू जान से क्या? मैं तो खुद रब्ता ढूंढता रहता हूँ। अब कुछ नहीं बचा, अब नहीं कुछ लेंगे नहीं कुछ। अब अबू के पास भी कुछ नहीं है, नहीं आपके पास, नहीं फरमान है आपके पास। अब वो ना जो थाल लेके ना डबकने वो कहते हैं बच्चा। बच्चा खुद ने शाकर जोगी आवे। हाँ जी। चलो यार तराजी कर आयो, वही बात है। हाँ। अच्छा देखो देखिए, कहते हैं अब कुछ नहीं बचा, और सवाल जवाब इस बारे में ना करो। ठीक है, फेरा लवली पड़ी है तो वही लगाओ। ठीक है अमाओ, जी तेरा क्या हाल है? मेरा हाल ठीक है। क्या करेंगे भी? ये हर टाइम आपको घास की पड़ी रहती है। ब्याह कोई काम है? मैं कम किया, दूध निकाला, लस्सी बनाई है और घास हटेंदी वदिया। तू जब बांधे तो फिर कहते हैं घास डाल दे, घास डाल दे। किसी टाइम पहले काम फौसिया, किसी टाइम घास, बस ये 2 काम होते हैं सारा दिन। सारा दिन ये 2 काम है। अभी 3 काम तो हो गए। दूध भी निकाला और लस्सी बनाई, घास डाल रही हूँ, 3 काम तो हो गए। सारा दिन को काम कैसे? 3 काम है? 3 काम। ओ तेरे 3 कामों में सारा दिन? सारा दिन में 3 काम नहीं खत्म होते। मेरा मतलब है ओ मेरा मतलब है 3 काम जो है बार बार दोबारा करना पड़ता है। ऐसा नहीं जो एक काम को कर ला के बैठ गया। यही नहीं होता। अच्छा, बार बार वही काम आ जाते बार हैं। बार वही काम करने होते हैं ना। जानवरों को पानी पिलाओ, सफाई करो, घास डालो, लस्सी बनाओ, दूध निकालो, फिर वो बार बार करने पड़ता है। सुबह भी करने पड़ते हैं, शाम को भी ऐसा। नहीं, मेरा मतलब है आप चलो काम करते हो, 3 काम हो गए, बाकी भी आपके पीछे काम रहते हैं। हाँ। तो इसके अलावा भी काम है, ये बार बार आ जाते हैं ढक्कन खुआ। इसके अलावा भी एक और काम है, हाँ। वो आपके फायदे के लिए बहुत मजे का काम है। अच्छा, बताऊं वो कौन सा काम है? हाँ। बहुत ही आसान काम है वो भी, पता भी और चला। है आपके फायदे का। अच्छा, आप, मैं तो चाहता हूँ आप सारा दिन वही करते रहो, सोने वाला भी नहीं है। हाँ। वो पता है कौन सा काम है? ये है खाने पीने वाला। अच्छा, बैठो और खाना खाते पीते रहो। हाँ। वो कहते हैं सारा दिन एक खावन का काम है, वही काम मैं बता रहा फिर हूँ। मेरे को बहन भैया बोले कि एक काम करते थी चंगे भले जब देखो ना खावन पे खाने बैठे, पे खाने बैठी पे बैठ गए। इधर आज नहीं बहुत होता। अच्छा काम है, इससे भी ज्यादा कमजोर हो जाओगे जितना खाओगे तो।
ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी नहीं। मैं जो हूँ मैं कमज़ोर थी नहीं सब काम करने सारे ने हूँ गर्मी आ गए ना हूँ वैसे भी कुछ कमज़ोर थी गया मरीज भी बात कमज़ोर तो देखिए मैं डसा रहा हूँ भी, नहीं जितना ज्यादा आप खाएंगे उससे ज्यादा कमजोर होंगे। वो मैं नहीं खाते तो आपको मोटापा हो रहा है, आप मोटे ज्यादा हो रही है। आप ज्यादा खाया करो, मतलब दिन में ना 8 बार खाना खाया करो। बाकी लोग जो है ना वो 2 बार 3 बार खाते हैं। 8 बार खाओगे तो ये आपकी सेहत जो है थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। और शौक से खाओ, मर्जी से अपने चीजें बनाओ, सेवा पकौड़े जलेबियाँ जो चीज दिल करे तो जितना चाहे खा सकते हैं ना वो खाते रहे। खर्चा जा रहे तो बैठ जाना, वो कहते हैं ना। बच्चे की बात नहीं है, अल्लाह पाक दे रहा है, लेकिन जो बात है ना जितना बंदा ज्यादा खाए ना उतना मोटा थी वने ना कमजोर थी वने। मोटा नहीं होता, जो ना खाए थोड़ा खाए ना थोड़ा उसको ज्यादा लगती है रोटी, वो ज्यादा मोटा है। और हमें सारे दिन पेमल जब भले ही हम सारा दिन खाते हैं, हम मोटे हो ही नहीं रहे। आप कह रहे हो सारा दिन खाते हो, आप ही वो 2 टाइम खाते हैं जैसे हम सब खाते हैं। आप पता नहीं मोटे क्यों नहीं हुए। जिसको वो मैं भी ऐसे आती मैं वो सूखी पतली जिसको 1 रोटी की भूख हो वो आधी रोटी खाए, जिसको 2 की भूख हो वो 1 रोटी खाए, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो वो मोटा हो जाता है। हम तो लोग हैं और सेहतमंद होता है, लेकिन हाँ तो बंदा ज्यादा खाए तो मोटा हो जाता है लेकिन ताकत नहीं बनती। हम जो लोग हैं ना, हम 2 की बजाय कहते हैं 3 हो जाए तो कुछ। जब कढ़ाई सामने रखी हो फिर हाथ रुकते नहीं है। कढ़ाई सामने आए तो रोटी ज्यादा खवीत रहनी है। देखिए आप 24 घंटे जो है ना घास और भूसियों में मिलती है, और क्या मोटी होंगी। मोटी हाँ मैं सब बहन भाई बोलेंगे जो मोटी होगी, लेकिन मैं मोटी नहीं होना चाहती। मैं खाना पीना ही कम कर दूँ तो पतली हो जाऊँ, पतली। अच्छा फिर वो सुबह सवेरे ना दौड़ लगाया करो, वो एक्सरसाइज बोलते हैं। सुबह सवेरे जब नींद से बंदा उठे ना एक्सरसाइज के लिए निकल पड़े बाहर, वो बाहर जाके 2-3 बार ऐसे छलांगे मारे, दौड़े कूदे, फिर वो वजन भी हल्का हो जाता है और सेहत भी रहती है। शहर में हम रहते थे ना लाहौर में, वहाँ पे साथ हर जगह पे पार्क होते हैं छोटे बड़े, तो सारे वहाँ के इलाके की आवाम ना सुबह सवेरे पार्क में भरे पड़े होते थे, हम भी जाते थे। वर्जिश करते हैं, वर्जिश अच्छी बात है, खाना पीना भी हजम हो जाता है, लेकिन सुबह सुबह जो है ना निहार में वर्जिश अच्छी होती है, जिसम मजबूत होता है। लेकिन ऐसा ये कहते हैं हम काम शुरू कर रहे हैं, काम के साथ साथ वर्जिश भी हो जाती है, ये बात। चलो लगता है मैंने ज्यादा दिमाग खा लिया अब आपको। नहीं खा लिया ये ना हो अब और थोड़ा सा खाओ और पागल हो जाए। वहीं घास डाले वो जानवरों के लिए फायदा है आपका जिंदा रहना, और मैं सारा दिमाग खाता हूँ सबके। कौसर, ओए कौसर, हाँ जी। कोई काला पाँच वाला सुने कोई काला पाँच वाला छड़ परदेसा नो और वतन ते आठ वाला। देखो मैंने बहुत अच्छा खूबसूरत शेर सुनाया, वो भी परदेशों के लिए। कैसा लगा है? बताया नहीं मेरा शेर कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। आप ये परदेसी बताएंगे, जो परदेसी हमारे व्लॉग देखते हैं ना वो परदेसी आज बताएंगे। ये देखो ना, और सुनो, अभी हौसला रखो। कोई किस तरह के फल माया है, असा परदेसी है सारे पिछो ना तो रल माया। ये कैसा लगा? प्यारा है। ये मतलब जो परदेशियों वाले हैं ना, ये मैदान में भरे पड़े हैं, तो सब मैं सुना सकता हूँ। परदेसी वाले और डांस वाले, खाने वाले, सोने वाले, मतलब हर एक चीज़ पर जो है ना मैंने पार्टी की है, तो इसलिए मुझे हर चीज़ आ जाती है। हाँ अच्छी बात है, हर चीज आ जाती है। अभी कोई कवा भी बोलता है। हाँ अच्छा है। अभी कोई ऐसा शेर सुनाऊंगा जो ऐसे इंसान की जो है ना फीलिंग ही बदल जाती है शेर से। हाँ सुनाओ ना, इसलिए मैं बैठ गई हूँ सुनने के लिए।
वो जहन में ला रहा हूँ, जब तक आप कंटिन्यू करें। ये बुहारी उधर से जाऊंगी। ये वैसे पे यहाँ से उठ के कि रोटी बला दो पत्ता है बुहारी चीत बैठो सवेरे जा। हाँ, ये इधर से काम कर लेंगे, झाड़ू वगैरह लगा लेंगे और जो मतलब बाहर के काम है ये सारे कर लेंगे। फिर बाद में नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके जो है ना फिर साकिब को रेडी करेंगे, फिर उसको सुलाएंगे। वो चाय पिया अभी तो भूख का कोई पता ही नहीं है, इसलिए तो देर से खाएंगे। चलो मैं तो आया था ये रोड शोटी का पूछना। बाकी आप अगर बोल रही हैं तो एक शेर और सुना देता हूँ। सुनना चाहोगी? हाँ, सुना दो। चलो तवज्जो करना। तो शाकिर आप सियाना है वो भला यार बगैर कोई दे सकता है? वो गाना भी सुनने आ गए। नहीं उसके सुनने का नहीं है। उसका नहीं है। वो आ गया। बच्चों उसके को काम देखो। बच्चों को ये चीज़ सुनना अलाउड नहीं है, आपके लिए था। मैं शहर नहीं, मैं पूरा देहात भी सुना सकता हूँ। ये देखो चलो अच्छी बात है, सुनाते रहो। ऐसा लोग सरा की सारे जोक सरा की हाँ वही। सोड़ उठे दा जतवाल वे तो लड़ गए तेरे ना रोही देवे रौनक वाले। अच्छा मुझे तो बहुत सारी पोएट्री आती है। मैं बस ऐसे आप फिर वो जाओ ना, वही गाना गाओ। गाना गाओ, हाँ वो सिंगर बनो। हाँ। असल में मेरी आवाज़ को लोग रिजेक्ट कर देते हैं। बाकी तो अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतनी आवाज़ दी है सोनी, मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन वो लोग जो है ना वो इस चीज़ को नहीं समझते। कहते हैं जाओ ये वो गरूर करते हैं। नौकड़े इंसान कहते हैं, नौकड़े हाँ। ये जो को करता रहता है, ये ऐसे नखरे करते हैं लोग, पता नहीं कहाँ से पैदा हुए थे। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक तो देख रहा है। आप तो मेरे साथ हो ना, हाँ जी। फिर मुझे किस चीज़ की टेंशन है? जब अल्लाह ये पाक तो देख रहा है ना, ये अल्लाह पाक ने बनाया है जैसे भी बनाया। कौशल मेरे दुख सुख में साथ देती है, मेरी हर फीलिंग को हर फीलिंग को समझ लेती है, मेरा साथ भी देगी जब तक जिंदा है। और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? हाँ जी। अब मैंने बताया खबर है कि ये चार पे ऊपर से खींच लो, वो कुर्सी उठा के चली गई। रकिया ओ रकिया, 2-4 पढ़ लेती वो ना। हम मैं इसकी बात बताऊं का सर? हाँ हमने इसको एडमिट करवाया था स्कूल में, जी। तो दाखिला हमने करवा दिया। तो ये तकरीबन 2 दिन स्कूल गए भी थे जब ये इतने निकले से थे। तो तीसरे दिन जब ये बैठे थे ना तो बाकी बच्चियों ने बोला कि ओ भाई ओ मैस दे भाई, मैस आ रही है, बोला सब की धुलाई करेगी। तो किया को उसी टाइम जो है ना डर लगा, वहाँ से दौड़ के भागी घर। फिर कहते हैं मैं कभी स्कूल नहीं जाऊँगी क्योंकि वो मैस मारती है। अल्लाह के बंदे वो उसके आने से पहले आप भाग आई हो, उसको देखा भी नहीं, ऐसे मैस मारती है। फिर वो मस्जिद में पढ़ाया था माशाल्लाह, कुरान पाक भी इसने पढ़ा है कुछ। तो वो भी ऐसे जब बोलते थे ना भी मस्जिद वाला उस्ताद आ रहा है, फिर दौड़ के भाग। ये ऐसे इतना डरते थे ना क्या बताएं। ये बचपन से ना कहीं गई भी नहीं है, ना स्कूल ना कहीं और यूनिवर्सिटी ना कुछ भी नहीं, घर में पली बड़ी है। तो इसलिए ना अब ये चारपाई का बोलो तो ये कुर्सी उठा लेती है। देखिए चारपाई कुर्सी को नहीं बोलते, जो 4 जांघों वाली है वो होती है। नहीं मैं घेर गया था। वो घेलना नहीं था ना, अब कल को मुझे भी घेल के साथ दोगे। उठाना था, मुझे भी उठाना, जब उठाओ कन्नों पे उठाना। ये जब छोटी थी और हम भी छोटे थे ना, हाँ, ये फिर हमें ना एक को इधर दूसरे को इधर, दोनों
बाजुओं पे उठा के रखते थे फरमान को और मुझे। हाँ बड़ी जो यहीं थी ना। हाँ ये बड़ी है ना हमसे, हम तो छोटे थे और ये हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के भी खिलाती थी। और मम्मा हमारे जाते थे वो मजदूरी पे, गंदम की कटाई और कपास की चुनाई। हाँ और थे गए काम में जाना देर है, अभी देर है। मैं खड़ा रहा रोटी वास्ते खड़ा रहे। और आवाज कहना लेट खसी आज कुछ नहीं आवे थे। आज आ रहे जी बात आज आ रहे मैं खड़ा रह कर रोटी कौन आती है? हाँ बैठी बात। नहीं लेने आज छुट्टी। से उठाते थे, आप नहीं उठते थे। जब हम फ्री होते थे, आप हम फ्री नहीं, आप जल्दी उठ गए। अब धार रोज रोज गोश्त नहीं मिलता, कभी दाल पे गुजारा करना पड़ता है। रोज गोश्त बनता था, दाल बनेगी। देखो अभी इनका दिमाग खा खा के इनको छोड़ा और फिर आ गई है सामने। ये देखिए लगता है आपको ये सुकून नहीं है जब तक मेरी बड़बड़ ना सुने। सही बात है, ये खेल मजाक होती है ना, अच्छी लगती है ना। आप मजाक करते हो तो अच्छे लगते हो माशाल्लाह। इसीलिए तुम सुबह सुबह मैं उठ दी, मैं इरफान नहीं उठा, उठे कोई गपशप लगे हाथ अच्छी तो चलो। पहले भी काफी लोगों से गपशप लगाई, वो बीमार हो जाते हैं। क्यों? गपशप तो लगाता हूँ। गप से अपना बीमार नहीं होते, फ्रेश होते हैं। फ्रेश से होते दिमाग हैं। फ्रेश हो जाता है। हाँ, खेल मजाक से कोई पुराने दौर की बात, कोई बचपन से कोई ऐसा देखिए अच्छी लगती है। मुझे ना खेल मजाक नहीं आती है, हाँ, मैं कहावतें स्टोरियाँ कहानियाँ अच्छा और अजूबे और पोएट्री ये इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर करता हूँ। अच्छा। ये खेल ऐसे मजाक क्या होते हैं ये मुझे नहीं पता। नहीं, वो कुछ ना कुछ आकर मजा आता है ना, बात तो सुनने में कर लेते हैं। जैसे वैसे ऐसे मजाक करता रहता हूँ थोड़ा बहुत मैं, सही बात है, बंदा ज़्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए बंदे को। मजाक हो, जब बहन भैया को भी अच्छे लगे, ऐसे ना हो गुस्सा झेड़ा लोग खुश होते बार बार ना हो। नहीं वो असल में जो क्या कहते हैं बंदा हंसी मजाक भी ना करे तो ऐसे क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं मतलब हंसी मजाक बगैर के बिना। वो ऐसे बोलते हैं गुस्से वाला है, देखो गुस्से वाला नहीं, खामोश है, गुस्से वाला है, ऐसे खेल मजाक आती नहीं है, बस ऐसे पता नहीं क्या। खामोशी अलग बात है, गुस्से को छोड़े हाँ, और बात है ये मतलब हंसी मजाक बंदा ना करे, वो ऐसे अपने काम से काम रखे, मतलब वो बंदा बोर हो जाता है। हाँ बोर हो जाता है बंदा, कोई देखने का मजा नहीं आता वीडियो को। सही बात है। और वो बस सीरियस, हाँ सीरियसली हाँ, जो बंदा सीरियस रहता है ना वो अच्छा नहीं होता। सही बात हर टाइम चेहरे पे गुस्सा, बड़ी बड़ी आंखें, है, पता ही ऐसे बात करे तो ऐसा लगता है जैसे डांट रहा हो। तो हम ऐसे नहीं है, हम जो है ना मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैं जो बंदा ना बोलता है गुस्सा हुआ बैठा हूँ ना उसको भी मैं ऐसा आदत हूँ, अच्छी बात ये मेरी आदत है। वो बंदा अच्छा होता है, जब कोई किसी को गुस्सा आओ तो हटा दे, वो सही होता अब देखिए आप नाराज थे, सुबह से दोन सुझा के बैठे थे, अब मैं आया आपको हंसा दिया। अल्लाह जाने अब पे नाराज थे किस पे थे। है। नहीं, मैं किसी पे नाराज नहीं थी, पर वैसे गर्मी की वजह को ना बस मूड अपने आप ऑफ हो जाता है ना, बिल्कुल खामोशी हो जाती है गर्मी की वजह को। अच्छा कभी आपने भी अब्बू को करे करे सुनाई है या उन्होंने आपको? कहाँ खासकर होती है और जो खरी खरी सुनाती है शोर नहीं, खड़ी खड़ी नहीं सुनाती मैं, बस जो भी थोड़ी बहुत गुस्सा होता है तो बहन भैया के सामने मैं कर देती हूँ। छुपाती नहीं हूँ, जो बात थोड़ी बहुत गुस्सा आ जाए ना तो वो वीडियो। अच्छा हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता है, अच्छी करे नहीं वैसे आती। कोई गलती किसी की होती है, अगर उन्हीं गलती होती है तो मैं कह देती हूँ, अगर मेरी गलती होती है तो वो नहीं आप तो वो बड़े हैं, वो क्यों गलती करेंगे। नहीं, बढ़िया से गलती हो जाती है, बच्चों से भी हो जाती है, और वो शौहर से भी हो जाती है। गलती तो हर इंसान से होती है। इंसान है यही बात। वो कह रहे थे पढ़ा लिखा भी हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, वो कहते हैं इंसान जो है ना गुनाहों का पुतला है, तो गलती हर इंसान से होती है।
ये नहीं है कि हर बंदा अपनी नज़र में आज ही है, नहीं। अब वो अल्लाह को पता कौन गुनाहगार है कौन नेक है। तो गलती जो है ना छोटे बड़े हर इंसान से होती है। बंदे को नज़र ना भी आए फिर भी हमें पता नहीं हम गुनाह कोई कर रहे हैं, अल्लाह पाक तो देख रहा है ना। सही बात है। वो जरा ना ऐसा बोलते हैं बंदा अच्छा नेक है, अच्छा बंदा है, नमाज पढ़ है, तिलावत करना है, मेरी कोई बुरी निगाह नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप से तारीफ करने में फंस जाता है। जो वो ऐसा भी होता है जो वो यही बोलता है मैं हर वक्त देखा नमाज पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, मैं नेक हूँ, मेरा कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं। अपने आप को तारीफ करने लगे, बार बार तारीफ करे ना, फिर भी अल्लाह पाक नाराज है। हाँ ये भी सही नहीं है ना। तो अल्लाह से इबादत करे, अल्लाह पे छोड़ दे। अल्लाह पे छोड़ दे, जा छुप छुप के करे, किसी को ये ना बताए मैं इतना नेक हूँ, काम कर रहा है, काम कर ए माँ का वादा किया ये बात कही है, समझो। ओ नबी पाक तारीफ करना अच्छी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो शख्स जो है ना, दो लोग वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। वो कौन से है बताओ? हाँ बता दो। एक वो जो सूद खाता है, जो सूद पे पैसे लेके या कोई भी चीज़ लेके ना वो सूद पे, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। और दूसरा वो जो दूसरे इंसान का कत्ल करता है, एक कत्ल और एक सूद। ये दो लोग जो है ना कभी बख्शे भी नहीं जाएंगे, जन्नत पे भी नहीं दाखिल होंगे। इतने बड़े गुनाह है ये दो। बाकी अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है। अल्लाह पाक के सामने रो के दिल से तौबा कर ले, अल्लाह पाक उसे टाइम माफ़ कर देता है। नहीं, अगर अक्सर बंदा बंदे को मार देता है तो फिर तो हुक्म तो अल्लाह पाक का ही होता है। जो ये बंदे को ये बंदे जैसे अल्लाह पाक ने चाहा है वैसे ही होगा, जैसे लिखा है। अल्लाह पाक ने मौत लिखे ना, जहीं बहाने ही लिखे। अगर अल्लाह पाक ये कहा है जो मैं को खुद सादगी दे, कोई बुखार आ गया, कोई बीमार है, कोई दिल का मसला है, कोई अटैक हुआ है, कोई किसी को मार देता है, कोई एक्सीडेंट होता है, सब कुछ ये बीमारी में ये मसले हाल ना मर जाता है ना। अल्लाह पाक ये चाहे मैं को खुद जैसे मैं पैदा किया है सही सलामत, उसे सही सलामत ऐसे बुला दूँ, नहीं कोई ना कोई बहाना है। तो वही अल्लाह पाक का एक हुक्म होते हैं, एक यो होते अल्लाह पाक और रास्ता सारे उम्र इंसान गलतियाँ करे, गुनाह करे, मरते वक्त वो कोई ऐसा नेक काम कर जाता है कि अल्लाह पाक बख्श देता है। और कोई ऐसे जो सारी जिंदगी नेकियां इबादतें करते हैं, आखिर में जब मरने लगते हैं तो कोई ना कोई उनकी कोताही गलती आ जाती है। वो लसाया था। हाँ ये लंबी चौड़ी स्टोरी बन जाएगी फिर। चलो मैं मुख्तसर से बता देता हूँ। एक औरत थी, वो जो है ना सारा दिन बातें करती थी और उसकी दूध जो है ना रखा हुआ था, मक्खन था, दूध था। बिल्ली ने जो है ना दूध पी लिया, तो उस नेक औरत ने बिल्ली को बांध के धूप में रखा और उसको पीटा, मार दिया उसको। वो जो है ना नेक औरत जन्नत में नहीं दाखिल हुई, दोज़ख में। और जो है ना एक औरत सारा दिन गुनाहों में मुब्तला थी, वो जो है ना ऐसे अयाशियाँ आवारा करती। तब उसने देखा कि एक बिल्ली जो है ना कुत्ती जो है ना कुएं के पास पड़ी थी, मर रही थी प्यासी। उसने अपना जूता उतार के कुएं से पानी भरा, कुत्ते को पिलाया, उसको होश आया, वो दुआ देते चले गए कुत्ते। अल्लाह पाक ने गुनाहगार औरत को उसको बख्श दिया। प्यासे को पानी डाला, अल्लाह पाक ने जन्नत। हाँ ये देखो ना, एक नेकी पर भी इंसान बख्शा जाता है। जो एक गुनाह पर सारे उम्र की कमाई जो है ना यही कुछ होता है। अल्लाह पाक की जात बचकाना, अल्लाह पाक जैसे चाहे गुनाहगार को बचेगा। वो लोग भी थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के, वो पता नहीं कौन सा बंदा था जिसने बोला मैंने कौन सा गुनाह किया था, उसने कत्ल किया था, पता नहीं कोई और गुनाह था। तो फिर बाद में जैसे उसको पछतावा हुआ, काफ़ी लोगों के पास भी गया कि मैंने फलां गुनाह किया, इसका हाल बताओ कि मैं अल्लाह पाक को राज़ी कैसे करूं। 2-3 लोगों ने पता नहीं उसको क्या बोला। फिर वो ऐसे वो कहते थे फलां के पास जाओ, फलां के पास जाओ। वो अपनी जो है ना
बख्शवाना चाहता था खुद को, तौबा करना चाहता था। फिर किसी ने मशवरा दिया, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है, वो उसी टाइम जो है ना बख्शा गया। अरे अल्लाह, कहते हैं वो खुद मेरे दर पे चल के आया है इंसान, हाँ तो वो बख्शा गया। अल्लाह के दर पे चलते मक्के मदीने बनते भी दरवाजा पकड़ कर तो समाप्त नहीं। वो भी था जो 7 साल पड़ा रहा। 7 साल खड़ा रहा वो अल्लाह पाक मोहम्मद के बुजुर्गमान रहा काफ़ी। चलो आपको अल्लाह पाक ढेर दे।